उसने उतारा है 7 लोगों को मौत के घाट। हर कत्ल के पहले करता था काली माँ का जाप। उसने 50 शहरों में की है 600 से अधिक चोरियाँ। देश भर की 10 जेलों में बिताया है वक्त। कौन है ये सीरियल किलर और किस तरीके से करता था ये चोरी और कत्ल? तो जानते हैं आज इस सीरियल किलर की पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, चलते हैं अब आगे कहानी में। जब जब वो आंखें बंद करता और मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करने लगता, तब ये तय हो जाता कि फिर कहीं कोई वारदात होने वाली है। और जब मंत्रों का ये जाप 108 बार होता, तब ये तो तय ही हो जाता कि फिर किसी बेगुनाह की मौत आने वाली है। हरियाणा पुलिस ने तंत्र मंत्र वाले जिस सीरियल किलर को गिरफ्तार किया, वो देश के 50 शहरों में अब तक 7 हत्याएं कर चुका है। 600 से ज़्यादा लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। मगर उसकी ये सनक अब भी कम नहीं हुई, वो भी तब जब वो लूटपाट जैसे गुनाहों में कम से कम 40 बार जेल भी जा चुका है। उसने उतारा है 7 लोगों को मौत के घाट। हर कत्ल से पहले करता था काली माँ का जाप। उसने 50 शहरों में की है 600 चोरियाँ। देश भर की 10 जेलों में बिताया है वक्त। याद नहीं कि उसने कितनी बार की जेल यात्रा। उसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। उसने पैसे के लिए तमाम वारदातों को ये अंजाम दिया है। पुलिस की पकड़ में आए उस पतले दुबले आदमी को देखकर शायद ही किसी को डर लगे। बदन की बनावट से ही अंदाजा लगता है कि दुबला पतला ये इंसान किसी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब ये अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकबाल करता है तो अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। इसका नाम है जगतार सिंह। जी हाँ, सीरियल किलर जगतार सिंह। इसका आपराधिक इतिहास 20 साल से भी पुराना है, जिस दौरान इसने देश भर के 50 शहरों में 7 हत्याएं, 600 से अधिक लूट, चोरी और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसने पहला कत्ल साल 2005 में किया था और इसे अपने किए गए हर कत्ल का साल भी याद है और तारीख भी याद है। उसको खुद याद नहीं है कि इससे पहले वो कितनी बार गिरफ्तार हो चुका है। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने जब इसको पकड़ा तो उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके हाथ किस सीरियल किलर पर पड़ रहे हैं। जगतार की माने तो अपने क्राइम करियर में ये पहली बार है जब उसने गुनाहों को पुलिस के सामने कबूला हो। जगतार के काम करने का तरीका कुछ खास नहीं था। हाँ, एक बात खास थी कि वो उसका अकेले ही वारदात को अंजाम देता था। उसका कोई साथी नहीं था। जगतार अकेले ही वारदात करता था। उसने अपना कोई गैंग भी नहीं बनाया था। वो सुनसान जगहों पर वारदात करता था। धारदार हथियार के बल पर लूटपाट करता था। ज़्यादातर लोग उसको सामान सौंप दिया करते थे। जो जगतार का विरोध करते थे वो उन पर हमला कर देता था। वो हत्या में सुआ, चाकू, कैंची और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करता था। वारदात के बारे में वो किसी को नहीं बताता था। एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रहता भी नहीं था। बार बार जगह बदलने की वजह से पुलिस की रडार पर नहीं आ पाता था। फरीदाबाद पुलिस जगतार की गिरफ्तारी को वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान रही थी। उसने तमाम थानों की पुलिस को जगतार की गिरफ्तारी की इत्तला दी थी, जिनके इलाकों में उसने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को उम्मीद है कि जगतार से पूछताछ के बाद कुछ और भी वारदात का खुलासा हो सकता है जो अभी एक राज बनकर रह गई हैं। वह 21 सालों से अपराध की दुनिया में काम कर रहा है। वह एक के बाद एक मर्डर करता गया और हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में 7 मर्डर कर डाले। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने माना कि पहली चोरी 1997 में की, जबकि पहला मर्डर कुरुक्षेत्र में सन 2005 में किया था। इसके बाद पंजाब के संगरूर में सन 2008 में, सूरत में अगस्त 2011 में, कुरुक्षेत्र में ही दूसरा मर्डर 2015 में, 2016 पलवल में
और रेलवे स्टेशन के पास, फिर 2016 में ही दिल्ली के नरेला में, जबकि इसी साल अप्रैल में फरीदाबाद में अपने साथी का मर्डर कर दिया था। उन्होंने गुजरात पुलिस पर संदर्भ में सूचना दे दी है। जल्दी ही गुजरात पुलिस आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर जा सकती है। चोरी और लूट के पैसे को लेकर आपसी अनबन के चलते जगतार ने अपने साथी का फरीदाबाद में मर्डर कर दिया था। फिलहाल जगतार फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में रह रहा था। पुलिस ने फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में हुए मर्डर के शक में अपने साथी जहांगीर को गिरफ्तार किया था। उसके पूछताछ के आधार पर जगतार की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया है कि जगतार ने कबूला है कि 7 में से 5 मर्डर जगतार ने अकेले ही किए हैं, जबकि 2 मर्डर उसने साथियों की मदद से। इसका कोई परमानेंट गिरोह नहीं था। चोरी की वारदातों के दौरान यह देश के अलग अलग हिस्सों में रहा और वहीं वारदातों के लिए लोगों को शामिल कर लेता था। जगतार महज 3री कक्षा तक पढ़ा है और इसका कोई परिवार भी नहीं है। जगतार आमतौर पर बेलदारी का काम करता और वही घरों की चोरी का निशाना भी बनाता था। लूट और चोरी की रकम से वह अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करता था। जगतार ने अगस्त 2011 में सूरत के व्यापारी का मर्डर किसी और के कहने पर किया था। जिस व्यापारी का कत्ल किया था उसके बारे में उसे सूचना दी गई थी कि व्यापारी की कंपनी में लगी मशीनरी के कुछ पुर्जों की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जगतार ने वहां व्यापारी का मर्डर कर मशीनरी के पुर्जे लूट कर बेच दिए थे। जगतार पहले यह तय नहीं करता था कि आज उसे मर्डर करना है। वह लूट के इरादे से लोगों को रोकता और जब उसे लगता कि वह कामयाब नहीं हो पा रहा है तब वह धारदार हथियार से मर्डर कर देता था और मर्डर करने के दौरान वह काली माँ का 108 बार जप करता था। और इस तरीके से फरीदाबाद पुलिस ने 2018 में एक सीरियल किलर को पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक जगतार सिंह अभी भी जेल में है और अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक सीरियल किलर की पूरी कहानी। अब आप इस कहानी के बारे में क्या राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।